हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर अपने राज्य को हम मनुष्यों के द्वारा इस संसार में स्थापित करना चाहता है। एक सवाल हमेशा से गूंजता रहा है कि सत्य को हमारे प्रचार प्रसार की क्या ज़रूरत है। ईश्वर के राज्य को फैलाने के लिए हमारे सहयोग की क्या ज़रूरत है। क्या सत्य स्वयं नहीं जीत सकता? और सत्य के विस्तार में हमारा योगदान कितना आवश्यक है, हम इस पर आज विशेष चिंतन करें। 14वां सामान्य रविवार 6 जुलाई 2025। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्याएं 10 से 14 तक। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 18 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 और 17 से 20 तक। ईसा अपने शिष्यों को, संत लूकस का सुसमाचार कहता है 72 शिष्यों को, दूसरे जगह संत लूकस लिखते हैं 12 शिष्यों को। तो ईसा अलग अलग समय में अपने शिष्यों को लोगों के बीच भेजते थे और वे लोगों के बीच उन्हें अधिकार के साथ भेजते थे। इसलिए सबसे पहले हम इस शब्द पर चिंतन करें। ईसा ने उन्हें अधिकार दिया। इस अधिकार का वास्तव में क्या अर्थ है? क्या ईश्वर का राज्य अपने से विस्तृत नहीं हो सकता? क्या सत्य को फैलाने के लिए हमारे सहयोग, हमारे प्रचार प्रसार, हमारे विज्ञापन की ज़रूरत है? वास्तव में हकीकत तो यह है कि सत्य को ही प्रचार चाहिए, सत्य को ही हमारा सहयोग चाहिए। असत्य तो सभी ओर अपने से फैल रहा है। सभी ओर वास्तव में झूठ का विज्ञान है, झूठ का विस्तार है, अंधकार है। इसलिए ईसा ने कहा, मैं तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य देता हूँ। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकेगा। यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे तो अध्याय 1 पद संख्या 28 और उसके आगे ईश्वर आदम को यह अधिकार देता है। प्रारंभ से ही ईश्वर ने आदम को अधिकार दिया कि तुम आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियों को अपने अधीन कर लो। यहाँ अधीन करने का क्या मतलब है? अधीन करने का मतलब है सभी चीज़ों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, सभी चीज़ों को ईश्वर की कृपा के द्वारा प्रभावित करना, पवित्र आत्मा से उनको नियंत्रित करना, सारी सृष्टि में ईश्वर की उपस्थिति को, अच्छाई को, नएपन को बनाए रखना। ईसा की दृष्टि सारी मानव जाति को फिर से नई ऊंचाई देना, आत्मापूर्ण जीवन देना और सभी लोगों को ईश्वर के राज्य की नागरिकता का हिस्सा बनाना था। ईश्वर जो राजा है, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, वह मनुष्य बनकर ईसा के रूप में हमारे बीच आए और उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा शिष्यों को शिक्षा देकर ईश्वर के राज्य को इस संसार में लाने की क्रांति छेड़ी।
इसलिए ईसा ने उन्हें शांति के संदेश के साथ भेजा। ईसा ने उन्हें कहा कि तुम जिस भी घर में जाते हो शांति का संदेश दो। इसलिए ईसा के 72 शिष्य, ईसा के 12 शिष्य उस समय शांति के संदेश के साथ घर घर गए। इस शांति का संदेश क्या है? ईश्वर की आवश्यकता। शांति का मतलब है पूर्णता। शांति का संदेश पूर्णता का संदेश है। आज हमारा परिवार, आज हमारे लोग, आज हमारा समाज कितना अशांत है। देश में, मध्य एशिया में कितनी अशांति है और कितनी अपूर्णता है। जब ईश्वर हमारे बीच हैं, उनका राज्य, उनकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा, और जब ईश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है तब हम ईश्वर के संग जुड़ते हैं। और जहाँ जहाँ ईश्वर की उपस्थिति है वहीं वहीं शांति है, सुकून है। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को अपने राज्य को स्थापित करने के लिए भेजा। ईश्वर के राज्य की विशेषता क्या है? ईश्वर के राज्य की अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है? ईसा कहते हैं तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मुफ्त में तुम्हें वरदान मिले हैं, उनका सदुपयोग करो। मुफ्त में तुम्हें चंगाई का वरदान मिला है, उन्हें सदुपयोग करो। गरीबी दूर करो, बीमारी दूर करो। ईश्वर का राज्य पूर्णता का राज्य है। जहाँ ईश्वर राज्य करता है, जहाँ उसका शासन है, वहाँ रोग नहीं लेकिन निरोग की स्थिति बनती है। जहाँ ईश्वर है वहाँ अशांति नहीं लेकिन शांति आती है, चंगाई आती है, आनंद और परिपूर्णता आती है, पवित्र आत्मा केंद्रित जीवन आता है। इसीलिए आज के पहले पाठ में ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर ही हमें आनंद से भरता है। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो नई सृष्टि बन जाते हैं। हर एक व्यक्ति जो ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर से संयुक्त होता है प्रार्थना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, अच्छे कार्यों से जुड़ करके, प्रार्थना के द्वारा, तो हम नई सृष्टि बनते हैं। हमारे अंदर जो भी पुरानापन, बुराई, सांसारिकता, अहंकार और हर तरह की अपूर्णता है वह खत्म होने लगती है। आज के दूसरे पाठ में गलातियों को लिखे गए पत्र में संत पौलुस कहते हैं कि किसी का अधिक महत्व नहीं है कि कौन क्या करता, उसका अधिक महत्व है जो नई सृष्टि बनता है। हम कितने धनी बनते हैं, कितना बॉडी बनाते हैं, कितनी सुंदरता है, कितनी संपत्ति इकट्ठी करते हैं, ये सब है, आता है और जाता है, दिखता है और समाप्त हो जाता है। पर प्रभु का वचन कहता है कि जो ईश्वर में जुड़ता है, पवित्र आत्मा से संचालित होता है, वह नई सृष्टि बनता है, ईश्वर के राज्य का नागरिक बनता है और वह एक क्रांति लाता है। इसलिए ईसा एक क्रांति लेकर के आए, अशांति से शांति में बढ़ने की क्रांति, दुख तकलीफ और निराशा से प्रभु के आनंद में होने की क्रांति, अपूर्णता से, अधूरेपन से पूर्णता की क्रांति। इसलिए आइए हम कुछ समय निकालें, प्रभु के दिव्य वचनों पर चिंतन करें। हम इस संसार में, संसार को, लोगों को और सारी सृष्टि को
ईश्वर की उपस्थिति के द्वारा सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए आए हुए हैं। हम इस संसार को ईश्वर की शिक्षा के द्वारा, ईश्वर के दिव्य वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रज्ञा के द्वारा संसार को प्रभावित करने के लिए आए हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं और लोगों को जोड़ते हैं तो लोगों का जीवन बदलता है, जीवन में अच्छाई आती है, सच्चाई आती है, शांति आती है और पूर्णता का अनुभव होता है। इसलिए हम कुछ समय मौन हो जाएं, ईश्वर के राज्य का अनुभव करें, अपने जीवन को, शरीर को, मन को प्रभु की ओर उठाएं और आत्मा केंद्रित जीवन जीकर, आत्मा द्वारा संचालित होकर ईश्वर के राज्य का अनुभव करें और पूर्णता के मार्ग में बढ़ें। और पूर्णता का जीवन ही चेतना का जीवन है, पूर्णता का जीवन ही दिव्य जीवन है और पूर्णता का जीवन ही ईश्वर के राज्य में संयुक्त होकर जीने का और आनंदित होने का शुभ अवसर है। हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ऊंचा बनाएं और श्रेष्ठ बनाएं। आमीन।